क्या आपको पता है कि ये ज्वेलरी के खाली पर्स आपकी ज्वेलरी से ज़्यादा महंगे हैं? देखिए यहाँ पर ये है, मेरे पास कुछ ज्वेलरी के पर्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये सारे मतलब पुराने पर्स हैं। इनमें कुछ में तो मैं सामान रखती हूँ और मैं इनका किस तरीके से यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इनका फटाफट से यूज़ देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड नाउ वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे ये पुराने पॉकेट वाले जो बैग्स होते हैं वो पड़े हुए हैं और इनको देखकर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इतने सारे मेरे पास हैं तो मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि वैसे जो करवा चौथ आती है तो उस पर मैं हमेशा बिछिए नए पहनती हूँ। जो पहने होती हैं उनको हटाकर दूसरे नए पहनती हूँ, हर साल का ये होता है। तो बस उन्हीं में ये हमें छोटे छोटे से अलग अलग लोगों से ट्राई करती रहती हूँ और ज़्यादातर तो मैं अपने गाँव से ही लेके आती हूँ, मम्मी के पास से ही लेके आती हूँ। यहाँ मेरे ससुराल का तो सिर्फ 1 या 2 बैग होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। सारे मेरे गाँव के ही बैग होंगे। ये भी गाँव का है, ये भी गाँव का है, ये यहाँ का है। तो इस तरीके से है ये मेरे पास। तो इनका यूज़ तो सभी लोग करते ही होंगे, आई डोंट नो कि लोग कोई थ्रो करते होंगे। अगर जो फेंक भी देते हैं तो उनसे मैं कहती हूँ प्लीज़ मत फेंकिए, इनका हम बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप फेंकते हैं तो प्लीज़ आइंदा ना फेंकिए। सिंपल सी आइडिया है, वो तो हर कोई जानते ही होगा। मतलब इनको कुछ ना कुछ सामान तो हम इनमें रखते ही होंगे। लाइक जैसे मैं इनमें इस तरीके से ज्वेलरी होती है तो ज्वेलरी इस तरीके से बॉक्स में रख देती हूँ। तो इस तरीके से तो बेसिकली हर कोई यूज़ करता होगा और बहुत से लोग तो जब मार्केट वगैरह जाते हैं तो भी इनको इस तरीके से ले जाते हैं। हमारे पहले की जो मतलब दादी मम्मी होती हैं, मेरी मम्मी तो खैर अभी भी यूज़ करती हैं इनको। और मतलब इसको जब वो मार्केट वगैरह ले जाती हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके के ही पर्स यूज़ करती हैं और सबसे ज़्यादा अपने ब्लाउज़ के अंदर उनको इंसर्ट कर लेती हैं, उसमें रख लेती है। तो पहली बात तो मैं इस तरीके के यूज़ नहीं करते। आई मीन इस एज के ग्रुप में कोई भी नहीं करता होगा और ब्लाउज में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हम लोग, बिल्कुल भी। आई मीन ये हम ही लोगों के लिए नहीं है। तो मैं इनका यूज़ कुछ अपने तरीके से करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर। मेरा पहला आइडिया जो है वो दादी माँ या मम्मी जी के लिए, जो हमारी मम्मी वगैरह इस तरीके के पर्स को यूज़ करती हैं उनके लिए है। क्योंकि इस तरीके से हमारा एक छोटा सा पर्स होता है, कोई छोटे पर्स होते हैं, बड़ा तो छोटा जो पर्स होता है उसको आप उस बड़े वाले पर्स के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। क्योंकि वो एक चैन वाले होते हैं तो उनमें आप सिक्के कॉइन वगैरह जो होते हैं और नोट वगैरह सारे एक ही साथ रख देते हैं ना, तो वो फिर एक तो मिलने में दिक्कत होती है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अपने मतलब साइड वालों में आप कॉइन डाल सकते हैं, उस साइड आप कुछ और डाल सकते हैं और जो अंदर एक चेन सी आपको लग जाएगी उसमें आप अपने नोट वगैरह रख सकते हैं। तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। खाली स्पेस में आप अपने सिक्के डाल लीजिए और जो दूसरा पर्स अंदर की साइड हमने इंसर्ट किया उसमें आप अपने नोट वगैरह डाल लीजिए। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये तो रहा एक मतलब ये हैक्स आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मम्मी जी वगैरह हैं, आंटी जी वगैरह हैं, वो देख रही हैं तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। पहला वाला हैक्स हमारी दादी मम्मी के लिए रिकमेंडेड था एंड ये दूसरा वाला हम लोगों के लिए है। तो हम लोग कुछ इस तरीके के सिंपल से जो पाउचेस होते हैं उनको मतलब कैरी करते हैं, कुछ इस तरीके के जिनमें एक सिंगल सी चेन होती है। तो इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ। तो इस तरीके के छोटे से पर्स को आप इसमें इस तरीके से रख सकते हैं नॉर्मली, और अपना जो भी जैसे कि आप मतलब पैसे वगैरह हैं तो आप इसके अंदर रख लीजिए अपने, तो वो सेफ रहते हैं। और बाकी का छोटा मोटा जो सामान हम अपना मेकअप वगैरह का जो कैरी करते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। तो मिक्सअप नहीं होगा। कई बार होता है सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो बहुत मतलब ढूंढने में, सर्च करने में वो टाइम लगता है। अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते तो आप इसको इस तरीके से रख कर इसके अंदर और यहाँ से अंदर की साइड से एक पिन कर लीजिए या आप सिल लीजिए, ग्लू गन से चिपका लीजिए। अगर आप परमानेंटली नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से रखकर यहाँ से एक पिन लगा दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ लगा जो प्रणा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से पिन को लगा दिया है। तो बस इस तरीके से हम अंदर की साइड पिन लगाएंगे तो बाहर की साइड हमारी ज़्यादा दिखेगी भी नहीं और ये फिर परमानेंट नहीं होगा। मतलब जब कभी आपको इसको निकालना हो तो आप पिन निकाल दीजिए तो ये मतलब एयर निकल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कभी खाली यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब ये हिलेगा डुलेगा भी नहीं बिल्कुल। और ऊपर की साइड ही मैंने लगाया जिससे कि खोलने पर कॉइन वगैरह जो भी पैसे वगैरह हम इसमें डालें तो वो हमारे ईजिली निकल आए। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप इसको मतलब ईजिली बंद कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं देख पा रहे होंगे, मैं नीचे रख के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। आप इसमें अपने पैसे या कॉइन वगैरह रख सकते हैं और बाकी का जो हमारा उधर वाला साइड वाला पर्स है उसमें आप अपने कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, अपना मेकअप
वगैरह जो भी आप ब्रश वगैरह जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो अब आपके मिक्स नहीं होंगे इस तरीके से। कभी पैलेट वगैरह हम डाल देते हैं और उसी में हमारे नोट होते हैं तो उन पर दाग से लग जाते हैं, सो ऐसा अब नहीं होगा। हमारे पास इस तरीके के पतले पतले से भी होते हैं इस तरीके के बैग्स, तो इनको आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको एक दूसरे के पीछे इस तरीके से चिपका दीजिए। चेन का साइड इस साइड आगे रखिए और इधर वाली चेन का भी इस साइड रखिए, या तो आप हल्की सी यहाँ से सिलाई लगा दीजिए, बिल्कुल जो अंदर की सिलाई लगती वैसे, नहीं तो आप ग्लू गन से चिपका लीजिए, नहीं तो आप फेविकॉल से भी फेविक्विक से भी चिपका देंगे तो भी बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। और फिर आप इनको कभी भी कैसे भी यूज़ कीजिए तो आपका ये 2 का 1 बन जाएगा और इसमें आपको 2 चैन ईजिली मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। या बार हम जाते हैं तो इस तरीके के प्लास्टिक के बैग वगैरह को हम यूज़ करते हैं, तो इनमें ही मतलब पैसे वगैरह वे बैग डाल लेते हैं, तो मतलब उनको भी खोने का डर होता है। तो आप इस तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, जैसे हमने उसमें पिन लगाया था तो आप इस तरीके का अपना कोई भी बैग ले लीजिए और इस तरीके से, जैसे कि आप पर्स वगैरह लेना पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके का बैग ले लीजिए और उसको भी इसके अंदर उसी तरीके से इंसर्ट कर लीजिए। और जैसे कि हम परमानेंट नहीं करेंगे तो हम ये मेरे पास यहाँ पर एक ये खाली गत्ता पड़ा हुआ था, ये मतलब स्वीट का बॉक्स है जो कि मतलब स्वीट का नहीं है ये, हाँ मुझे कटोरियाँ थी कांच की, उसका ये बॉक्स है जो कि पड़ा हुआ था। तो क्योंकि इसमें रिबन भी लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने रख लिया था, मैं कभी ना कभी यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आज मैं यूज़, आप यहाँ पर इस तरीके से ग्लू फेविक्विक वगैरह ग्लू गन से या फेविक्विक से आप इस तरह से चिपकाइए, क्योंकि मैं इस तरफ लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको नीचे की साइड रखूँगी, ऊपर की साइड प्लेन सा रखूँगी। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लगाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्लू गन को निकाल लीजिए थोड़ा थोड़ा सा और उसको मतलब चिपका दीजिए। इसी तरीके से आपको जो भी जितने भी पर्स का यूज़ करना है उतने पर्स यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो मेरे पास 4 पर्स थे जिन वो बचे हुए थे, तो मैंने उसको इस पर इस तरीके से चिपका दिया। अब आप इसका यूज़ किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। बच्चों की छोटी छोटी सी जो पेंसिल इरेजर वगैरह जो कलर्स वगैरह होते हैं क्रेयॉन्स वाले छोटे छोटे, आप उनको इनमें रख सकते हैं, टांग सकते हैं। और भी चीज़ें आप इसका किचन विचन में या अपने गोदरेज में भी अलमीरा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया है और अब आप चेन खोलिए, कुछ भी इसमें डाल दीजिए। आपकी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं अक्सर खो जाती हैं, उनमें इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज़ मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।